नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम 16 मार्च से स्टार्ट है और अब सिटी इंटीमेशन भी आना स्टार्ट हो गया है। तो उसमें जो जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको पता है कि सीबीटी 1 में 30 नंबर यानी कि 40 नंबर के जनरल अवेयरनेस पूछे जाते हैं। उनमें से पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्ट्रेटेजी के ये आते हैं। तो मैं पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया हूँ जिसका नाम है संविधान संशोधन। ऐसा एक भी शिफ्ट नहीं है जिसमें ये प्रश्न नहीं आता, 100% देखने को मिलेगा और बहुत कम समय में इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है ना? तो चैनल पर जो नए हो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही मैं छोटे छोटे टॉपिक आपको देता रहूंगा। 16 मार्च तक मैं बहुत छोटा छोटा टॉपिक आपको दूंगा ताकि आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक ना? आपने पढ़ा होगा पहले से ही, बस रिवीजन आपको हो जाएगा। चाहे तो आप स्पीड करके देख लो। ठीक है? तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना? तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो स्पीड करके आप चाहे इसको देख लेते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। पहला जो संविधान संशोधन है कब हुआ था? 1951 में हुआ था। क्या था ये? इसके तहत जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। संविधान में जो टोटल 12 अनुसूची है, तो 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? जो पहली आपकी संविधान संशोधन हुई थी 1951 में, इसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और क्या था ये? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति संगत प्रतिबंध, ये इसका क्या था, समझिए कि उद्देश्य था इस संविधान संशोधन को लाने का। ठीक है ना? वही अगर 7वां संविधान संशोधन की बात करें, ये कब हुआ? 1956 में हुआ। इसमें भी आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब ये संविधान संशोधन में क्या था? राज्यों का पुनर्गठन। क्या था? राज्यों का पुनर्गठन। और जो पार्ट पार्ट वाइज था, पार्ट ए बी सी डी करके राज्यों का था, इसको समाप्त किया गया। ठीक है ना? ये ध्यान रखिए। तो राज्यों का पुनर्गठन सिर्फ आप ध्यान रखिए 7वां संविधान संशोधन था, 1956 में हुआ था। 9वां संविधान संशोधन की बात करें तो 1960 में हुआ। भारत पाकिस्तान सीमा समझौता लागू, ये हुआ था। ठीक है ना? 10वां संविधान संशोधन की बात करें तो कब हुआ? 1961 में हुआ। दादर और नागर हवेली जो है भारत में शामिल हुआ। दादर और नागर हवेली क्या हुआ? भारत में शामिल हुआ। किस संविधान संशोधन का? 10वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1961। देखिए काफी इजी है। 10 से 10वां, 10 से दादर, ये ट्रिक भी बन जाएगा, ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं। 10 से 10वां, 10 से दादर, है ना? ये आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। वही अगर बात करें 12वां संविधान संशोधन की, तो 12वां जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ, ये कब हुआ? 1962 में। तो इसके तहत जो है गोवा, दमन और दीव भारत में शामिल हुए। गोवा, दमन और दीव क्या हुए? भारत में, यानी भारत के अंग बन गए। ठीक है ना? भारत के क्या बन गए? अंग बन गए। कौन सा? 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत। तो 10वां में दादर और नागर हवेली और 12वां में गोवा, दमन और दीव। ठीक है? 13वां संविधान संशोधन की बात करें तो 1962 में हुआ। इसमें जो है नागालैंड को जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। 13वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1962 में हुआ। 12वां, 13वां, देखिए 12वां, 13वां, 14वां, ये तीनों आपका 1962 में ही कर दिया गया था संविधान संशोधन। और 12वां क्या था? गोवा, दमन और दीव को भारत का अंग बना लिया गया। 13वां संविधान संशोधन क्या था? ये भी 62 में ही हुआ। नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है ना? 14वां संविधान संशोधन ये भी 62 में ही हुआ। इसमें क्या था कि पुदुचेरी जो है, पुदुचेरी जो है, इसको पौंडीचेरी भी बोला जाता है, इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, इनकी यूनियन टेरिटरी बनाया गया। समझ गए बात को ना? तो 12वां क्या है? गोवा, दमन और दीव भारत में शामिल। 13वां नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा। 14वां संविधान संशोधन 1962 में पांडिचेरी यानी अब पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपका इंपोर्टेंट है 21वां संविधान संशोधन 1967 में। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1967 में हुआ। और इसी के तहत संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है? 22 भाषाओं का उल्लेख है ना? तो इसमें से क्या है कि सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कौन सी भाषा को जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को। तो पूछता है ये कि सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो ये आपका 21वां संविधान संशोधन यानी कि 21 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, इसके तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है? 8वीं अनुसूची में। और इसके बाद जो है टोटल कितनी भाषाएं हो गई थी? कुल 15 हो गई थी। यानी कि सिंधी भाषा को जोड़ने के बाद टोटल कितनी भाषाएं हो गई थी? 15 भाषाएं हो गई थी। समझ गए ना बात को? चलिए अब बात करते हैं 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। 24वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1971 में हुआ था। इसमें क्या है कि संविधान को संविधान संशोधन की स्पष्ट शक्ति दी गई थी। इसको आप छोड़ दो, इसको नहीं याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? इसको हटा दो। 25वां संविधान संशोधन की बात करें, 25वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1971 में। ये संपत्ति के अधिकार में बदलाव किया। क्या किया गया? संपत्ति के अधिकार में बदलाव किया गया। बस इतना ही ध्यान रखना है। 36वां संविधान संशोधन की बात करें, 36वां, अच्छा एक एक और आप ध्यान रख लीजिए कि 26 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ वो कब हुआ था? 1971। प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया था। ठीक है ना? प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया था। 26 नंबर का जो अमेंडमेंट एक्ट था 1971 में प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया था। ठीक है? ये बात को आप ध्यान रख लें, इसमें नहीं लिखा गया।
36वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1975 में। इसके तहत जो है सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला और ये भारत का कितवां राज्य बना? कितने नंबर का? 22 नंबर का ये भारत का राज्य बना 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। ठीक है ना। और अब बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976। मेरे शिफ्ट में ये आया हुआ था, वो जो टेक्नीशियन मैंने दिया लास्ट वाला जो एनटीपीसी दिया था उसमें भी आया हुआ था, बहुत सारे शिफ्टों में आया हुआ था। सबसे पहले बात, इसमें इतने संशोधन किए गए हैं इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसमें बहुत बहुत ज्यादा चीजें बदलाव देखने को मिली है। ठीक है ना। इसे क्या कहा जाता है? मिनी संविधान कहा जाता है। इसमें जो है जो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था, 1976 में। अच्छा, बाय द वे अगर आप कभी आप भूल जाते हैं कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था तो उसका मैं ट्रिक बता देता हूँ कि 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी कि 1976। तो लास्ट का डिजिट क्या आएगा? 6 आएगा। तो अगर बाय द वे कभी आप भूल जाएं तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि 42वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। ठीक है ना। तो इसे मिनी संविधान कहा गया था क्योंकि इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट एक्ट हुए थे। इस प्रस्तावना में इसी संविधान संशोधन तक प्रस्तावना में क्या क्या 3 शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द को जोड़ा गया था। समझ के बात को ना। और मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए, मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए। ठीक है। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। फिर बाद में इसको जो है 44वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें फिर इसको 5 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है ना। तो ये आपका ध्यान रखिए, इसे मिनी संविधान कहा जाता है। जो मेन ज्यादातर पूछा जाता है इसमें 42वां संविधान संशोधन के बारे में कि प्रस्तावना में कौन कौन से वर्ड जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। इसका भी ट्रिक है। 44वां 4 4 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो लास्ट में देखिए 8 डिजिट है ना, यूनिट डिजिट 8 है ना। तो इस ट्रिक से मैंने जिससे याद किया इस ट्रिक से मैंने आपको बताया कि अगर कभी कंफ्यूज करते हैं कि 42वां कब हुआ था, 44वां कब हुआ था, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो 44वां जो संविधान संशोधन 1978 में हुआ, ये क्या था? जो संपत्ति का अधिकार, पहले जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार जो था, राइट्स ऑफ असेट जो था, वो क्या था? जो फंडामेंटल राइट था उसको हटाकर क्या किया गया? उसको कानूनी अधिकार बनाया गया। यानी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत? 44 नंबर का, जो कि 1978 में हुआ। ठीक है ना। अनुच्छेद, अच्छा, ये अनुच्छेद 31 में पहले था। संपत्ति का अधिकार पहले किसमें था? 31 था। 31 से इसको हटाकर भाग 12 के अनुच्छेद 301 ए में किया गया। तो ये भी पूछ सकता है कि संपत्ति का अधिकार जो था, जो मौलिक अधिकार था, उसको अनुच्छेद 31 से हटाकर कहां दिया गया? तो भाग 12 के अनुच्छेद 300 ए में दिया गया। समझ गए ना बात को? कानूनी संविधान अधिकार बना दिया गया। समझ गए बात को ना। तो अनुच्छेद 31 से हटाकर अब भाग 12 के 300 ए में। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 52वां संविधान संशोधन 1985। ये इसे क्या कहते हैं? एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि दल बदल विरोधी कानून, ये संबंधित है। ठीक है ना। चलिए फिर 61वां बात करते हैं। 61वां 1989 में हुआ। 61वां कब हुआ? 1989 में हुआ। और इसका ये संविधान संशोधन क्या था कि जो वोट देने का जो एज था उसको 21 से डिक्रीज कर 80 ईयर्स किया गया, मतलब 18 ईयर्स किया गया। यानी कि वोट देने की जो न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई, 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। कौन कौन से संशोधन के तहत? 61वां 1989 में हुआ। 69वां की बात करें तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया किस संविधान संशोधन के तहत? 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वां संविधान संशोधन 1992, इसमें क्या है? फिर वही, इसमें फिर से जो है कुछ भाषाओं को जोड़ा गया। इसमें जो अब आठवीं अनुसूची में कितना भाषा हो चुका था? सिंधी को कब जोड़ा गया था? सिंधी को जोड़ा गया था आपका 21वां संविधान संशोधन के तहत 1967 में। अभी जस्ट पढ़ाए थे ना। तो वो 15वें नंबर का भाषा बन गया था। टोटल 22 भाषाएं अभी हैं। तो फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 में संशोधन हुआ। तो इसमें जो है 8वीं अनुसूची में फिर 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन से? मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। ट्रिक याद रख लीजिए इसका, नमक। हमने इसी ट्रिक से याद किया है। न से नेपाली, म से आपका हो जाएगा मणिपुरी और क से आपका कोंकणी। ये 3 भाषा को फिर से जोड़ा गया। तो अब कितनी भाषा हो गई? 18 भाषा हो गई। पहले 15 थी, अब 18 हो गई। ठीक है। तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 3 भाषा को आपका जो है 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। ठीक है ना। चलिए फिर बात करते हैं 73वां, जो कि मोस्ट फेमस है, बहुत बार पूछा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था लागू।
तो 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 1992 में हुआ, ये क्या था, पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है ना। इसके तहत जो है भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची। अच्छा, जो दल बदल कानून था 52वां संविधान संशोधन सीईए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985, इसके तहत जो है 10वां अनुसूची जोड़ा गया था। ये भी ध्यान रखिए, मैंने नहीं बोला था और लिखा भी नहीं था तो बता दिया हूँ। 52वां जो सीए यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 में हुआ, इसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? ये जो आपका 73 नंबर का जो CAA हुआ 1992 में, इसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि पंचायती राज व्यवस्था पर के लिए लागू की गई थी, ठीक है ना। अच्छा, और इसमें क्या पूछता है कि जो 11वीं अनुसूची थी, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्यात्मक क्षेत्र के 29 विषय थे। मतलब ये जो संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को लागू करता है, इसके तहत जो पंचायती राज संस्थाओं के जो कार्य क्षेत्र थे, मतलब उसमें क्या क्या कार्य होंगे, टोटल 29 सब्जेक्ट बनाए गए, 29 विषयों पर कार्य होंगे। समझ गए ना? तो कितने विषय थे? तो अगर पूछ ले 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं 73वां संविधान 1992 के तहत जो किए गए थे। यह अच्छा, ये भी पूछता है कि यह जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू कब हुआ? तो ये हुआ था 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। ये बात ध्यान रखिए। अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1992 में हुआ, लेकिन जो लागू हुआ, इफेक्टिव हुआ, वो 24 अप्रैल 1993 से हुआ था। इसीलिए 24 अप्रैल को क्या बनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं कि नहीं? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हुआ था। लागू 24 अप्रैल 1993 से। उसी तरह आपका 74 नंबर का है, ये भी 1992 में हुआ था, लेकिन ये भी जो लागू हुआ था 1993 में 1 जून को हुआ था। पढ़ते हैं, यह किससे संबंधित है? अभी 73 वाला 73वां किससे संबंधित था? पंचायती राज से। लेकिन 74वां आपका नगर पालिका से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगर पालिका से। यह संविधान संशोधन अधिनियम में नगर पालिका के कार्यों से संबंधित है और इसमें टोटल 18 विषय शामिल थे। पंचायती राज में कितने शामिल थे? 29 विषय। और नगर पालिका जो आपका 74वां संविधान संशोधन के तहत आया था, इसमें आपका 18 विषय शामिल थे, 18 विषयों पर कार्य करने हैं नगर पालिका में। और इन्हें 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इस अनुसूची में 12वीं अनुसूची में, ठीक है ना। और यह लागू कब से हुआ? 1 जून 1993 से ये लागू हुआ, ठीक है ना। इसने शहरी स्थानीय निकाय और नगर निगम परिषद को संवैधानिक दर्जा दिया, जो भाग 9A के अनुच्छेद 243 से 243 के अंतर्गत आते हैं। ये भाग 9 का ए है, ठीक है, नगर पालिका संबंधित है, ठीक है ना। अब बात करते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002। ये इसके तहत जो है शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार बनाया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार, 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए शिक्षा क्या है? एक मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। 6 से 14 वर्ष बच्चे, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका है 51वां यानी कि 91 नंबर का जो संशोधन है 2003 में हुआ। ये कहता है कि मंत्री परिषद का आकार सीमित, यानी कि केंद्र या राज्य में मंत्रियों की जो संख्या है वो कुल सीटों की, लोकसभा में कुल सीटों का 15% होगा, राज्यसभा में विधानसभा में कुल सीटों का 15% ज्यादा नहीं होगा। 15% ज्यादा, लोकसभा में कुल सीटों का 15% से ज्यादा नहीं होगा, विधानसभा में कुल सीटों का 15% ज्यादा नहीं होगा। ये कौन सा एक्ट कहता है? 91 नंबर का जो संशोधन हुआ था 2003 में, ये कहता है, ठीक है ना। 92 नंबर का बात करें तो ये क्या कहता है? ये भी 2003 में हुआ। इसके तहत जो है फिर आपका जो है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषाओं को जोड़ेगा। इसके लिए भी मैंने ट्रिक बनाया है, बदमाश। ब से बोडो, ठीक है ना, द से डोगरी या डोगरी समझ लीजिए, म से आपका मैथिली हो जाएगा, स्व से आपका संथाली हो जाएगा। तो इसके तहत जो है जो आपका 92 नंबर का संशोधन हुआ 2003 में, इसके तहत भी 4 भाषाओं को जोड़ा गया। ऑलरेडी 18 हो चुका था, हो चुका नहीं। 21वां जो 1967 में हुआ उसमें सिंधी जोड़ा गया तो 15 हो गया था। फिर आपका जो 71वां हुआ था, 71वां जो 1992 में हुआ, उसमें आपका जो है उसमें आपका नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ा गया तो 18 हो गया था। अभी 4 जोड़ दिया गया तो कितने हो गए? 22 हो गए। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। समझ गए ना? इस तरह से संविधान में 22 भाषा, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को जोड़ दिया गया। समझ गए ना बात को? चलिए, तो ध्यान रखिएगा 21वां संशोधन, 71वां और 92वां। 21वां में सिंधी जोड़ा गया, 71वां में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और 92वां में बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी को जोड़ा गया। समझ गए बात को? चलिए, अब फिर आता है आपका 93 नंबर का जो संशोधन है 2005 में आता है, शिक्षा संस्थानों में ओबीसी आरक्षण। क्या है? शिक्षा संस्थानों में ओबीसी आरक्षण, ये 93 का संशोधन कहता है। फिर 97 में बोला जाता है, 2011 में हुआ, ये भी बहुत बार पूछा गया। ये आपका जो कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसको जो एक नए भाग में जोड़ा गया, नए भाग के अंतर्गत, जैसे नया भाग क्या, भाग नंबर 9 का बी, भाग नंबर 9 का बी, और अनुच्छेद क्या है 243 जड एच से 243 जड टी तक। भाग 9 बी में 243 जड एच से लेकर 243 जड टी तक सहकारी समितियां है। ठीक है ना। चलिए, अब 101वां जो आपको पता है कि जीएसटी संबंधित है, लागू कब से होता है, ये 1 जुलाई 2017 से लागू होता है। 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था, किससे संबंधित है, जीएसटी से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से। लागू कब से हुआ, 1 जुलाई 2017 से। ठीक है ना। 102वां बात करें तो ये आपका जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना है। क्या है ये, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना है। समझ गए ना बात को। चलिए, अब 103 नंबर का बात करें तो जो 103 नंबर का कब हुआ था, 2019 में हुआ ये संशोधन, मतलब ये बिल आया है ना। आर्थिक रूप से कमजोर जो सवर्ण जाति के लोग हैं, उनमें से जो गरीब हैं, है ना, कमजोर वर्ग हैं, इनको ईडब्ल्यूएस नाम दिया गया। जो सवर्ण में गरीब है उसको ईडब्ल्यूएस नाम दिया गया। उनके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान इस संशोधन में है। समझ गए ना, वही चीज यहाँ पर लिखी है। इसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के 6 और 16 6 को जोड़ा गया। ये भी पूछ सकता है कि इसे जो है किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, तो 15 का 6, 16 का 6, इसके तहत इसको जोड़ा गया। समझ गए ना बात को। जो अनारक्षित मतलब जो अनरिजर्व जो कैटेगरी है, इसको हम सवर्ण बोलते हैं। अनारक्षित श्रेणी के गरीबों को लाभान्वित करता है। समझ गए बात को। चलिए, आप सिंपल याद रखिए 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस के, इतना ही सवाल आता है इसमें। अब 104वां की बात करें तो एससी एसटी आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में 2030 तक बढ़ाया गया। 104 नंबर का जो सीएए था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 में आया। एससी एसटी का जो आरक्षण है लोकसभा और विधानसभा में 2030 तक बढ़ाया गया। इसके साथ साथ जो एंग्लो इंडियन है उसके आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। समझ गए ना बात को। 105वां बात करें तो राज्य को ओबीसी सूची बनाने की शक्ति वापस। अभी मैंने आपको बताया था 102 नंबर का, 102 नंबर का जो अमेंडमेंट एक्ट था वो क्या था, वो आपका जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना थी। क्या थी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना थी। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए है बेसिकली, तो ओबीसी में कौन कौन सी जातियां आएगी ये राज्य तय करेगा। ओबीसी में कौन कौन सा कास्ट आएगा ये स्टेट तय करेगा। तो वही आपका ये 105वां संविधान संशोधन है, राज्य को ओबीसी सूची बनाने की शक्ति वापस, यानी राज्य तय करेगा ओबीसी में कौन कौन सी जातियां आएगी। ठीक है ना। 106वां संशोधन की बात करें तो संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण, इसे नारी शक्ति वंदन भी कहते हैं। ये आपका क्या है, लेटेस्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नया लागू हुआ है। समझ के बात को ना। तो 106वां क्या है, इसको प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति वंदन भी अधिनियम भी कहा है। और ये क्या है, संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण। और ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसके बारे में और भी हमने लिखा है। यह 18 सितंबर 2023 को पेश किया गया था। 18 सितंबर 2023 को इसे पेश किया गया था। और लेटेस्ट कुछ देख लेते हैं। अभी 129वां संशोधन हुआ आपका, है ना। 129वां आपका अगस्त 2024 में देखा होगा आपने। 129वां संशोधन विधेयक अभी पारित किया गया है ना। तो इसका उद्देश्य क्या है कि वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि भारत में जो है लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराया जाए, ताकि पैसा वैसा कम खर्च हो, प्रशासनिक में कम, मतलब माथापेची कम लगे, ये सब कारण इसका है। तो पूछेगा कि 129वां जो संशोधन विधेयक है जो अगस्त 2024 में आया था, ये क्या है, तो वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। हालांकि अभी पूरे रूप से लागू ये नहीं हुआ है। ठीक है ना। अब 130वां संविधान संशोधन विधेयक भी आ चुका है, ये 2025 में आया है। ठीक है ना। ये क्या है आपका कि अगर कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या मंत्री मतलब सीरियस क्राइम में आपका सजा काट रहा है, 5 वर्ष से अधिक की सजा के लिए लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है, तो वह 31वें दिन स्वतः पदमुक्त हो जाएगा, मतलब वो क्या हो जाएगा, पद से हट जाएगा। ये 130वां संविधान संशोधन विधेयक ये कहता है। अगर कोई पीएम सीएम या कोई मिनिस्टर जो है बहुत ही खतरनाक मतलब गंभीर अपराध में वो जेल 5 साल से जेल खट रहा है ना, तो या सजा के लिए 30 दिनों तक हिरासत में रहता है, या वो 30 दिनों तक हिरासत में रहता है, तो 31वें दिन वो स्वतः क्या होगा, मतलब अपने पद से वो हट जाएगा। ये 130वां संविधान संशोधन विधेयक बिल पारित हुआ है, अभी लागू ये नहीं हुआ है। ठीक है ना। क्योंकि एक्ट कब बनता है, जब लोकसभा राज्यसभा उसके बाद राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर पूरा होगा, तब जाके बिल आपका ये बनता है। तो ये जो मैंने आपको बताया, कितना मिनट लगा, 19 मिनट में मैंने आपको पूरा संविधान संशोधन बता दिया। यही जो है बहुत सारे टीचर जिसको 1 घंटे फालतू का लेते, कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये आपका जबरदस्त रिवीजन भी होगा। कमेंट करिएगा कैसा आपको ये हमारा मेहनत लगा। और भी मैं प्रयास कर रहा हूँ छोटे छोटे टॉपिक जिससे फ्रिक्वेंटली मतलब आते ही आते प्रश्न वो मैं कराऊंगा। बाकी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना।